तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से आई है काफी सारी न्यूज, काफी सारी अपडेट। आज साथ में इन कॉइनों के चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार। तो चलिए करते हैं अब स्टार्ट। बात करूं फर्स्ट न्यूज जो निकल गई बायो प्रोटोकॉल की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है तो यहाँ पे देखो बायो प्रोटोकॉल जंप मारता हुआ नजर आया 70 से 80%, क्योंकि इसका वर्जन 2 का अपग्रेडेशन हुआ था और साथ में स्टेकिंग लॉन्च भी किया गया था दोस्तों, जिस कारण ये हमें अच्छा खासा जंप 60-70% अच्छा खासा होता मारता हुआ नजर आया। लेकिन इसका अगर चार्ट देखोगे तो उसको आप कुछ इस प्रकार से देखोगे कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या ही इसने जंप मारा है, अच्छा खासा वॉल्यूम नजर आया है। लेकिन वहीं पर अगर डे पर कर दोगे तो आपको ये नजर आएगा पूरी तरीके से गिरता हुआ, यानी कि कह सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए ये गिरता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल है वो खास नहीं है, बस आज के लिए था और खास नहीं है दोस्तों। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई एसआरपी रिप्पल की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है तो यहाँ पे देखो रिप्पल ने एक्वायर कर लिया है स्टेबल कॉइन पेमेंट प्लेटफॉर्म रेल। जी हाँ दोस्तों, जो लगभग $200 मिलियन के साथ किया गया है, यानी कि 200 मिलियन इन्होंने दिए और ये प्लेटफॉर्म खरीद डाला, जिस कारण अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एसआरपी के लिए काफ़ी इजीली हो जाएगी। और रिप्पल तो आपको पता है एसआरपी का ही वो पेमेंट मेथड है जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को काफ़ी इजीली बनाता है दोस्तों, जैसे कि एसआरपी लेजर हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर देखो इसका चार्ट आपको एसआरपी का नजर आएगा जो कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पर हमें फिर से इसका ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन अब की इसका ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर एक और ये ऑल टाइम हाई लगा सकता है एसआरपी रिप्पल। अकॉर्डिंग टू द चार्ट तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, लेकिन न्यूज भी ठीक ठाक ही आ रही है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सुई की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है तो यहाँ पर देखो सुई के अंदर रैली देखने को मिली 8-7% की, खास नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 450 मिलियन का इंस्टीट्यूशनल बैट यानी कि इन्वेस्ट करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन हो रहे हैं तैयार, जिस कारण यहाँ पे फ्रेश रन हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो अभी $3.67 पे चला है, $4 पे भी जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हो काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूशनल हमें फ्लो देखने को मिलेगा, यानी कि इनफ्लो देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन वहीं पर अगर मैं दूसरी न्यूज़ दिखाऊं यहाँ सुई की, तो सुई के अंदर यहाँ देख सकते हो Web3 जो मीट है वो भी रखा गया सिंगापुर में, जो 2 अक्टूबर से स्टार्ट होगा दोस्तों। तो यहाँ पर बड़े बड़े लोग आएंगे और आपको तो पता है सुई का ये फेस्ट है तो सुई की तो बात की ही जाएगी। अब इसका हम एक बार चार्ट भी एनालाइज कर लें तो चार्ट कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर ये ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा था और वापस मार्केट आई और एक ब्रेकआउट मिला, देन वापस आई। लेकिन ये ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट कुछ इस प्रकार से वापस जा सकती है, लेकिन नीचे आने के जो चांसेस है इसके हमको काफी कम लग रहे हैं फिलहाल। लेकिन ऊपर जाने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट फिर से दूसरी बार नीचे आ रही है दोस्तों, जिस कारण लग रहा है कि अब ये तीसरी बार नीचे नहीं आने वाली। तो चार्ट तो ऐसा ही कह रहा है, लेकिन न्यूज भी काफी अच्छी है और सुई अपना अपग्रेडेशन भी कर रहा है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई मोरफो की तरफ से। न्यूज गया तो यहाँ पे देखो फारोस नेटवर्क और मोरफो दोनों ही कोलैबोरेशन करते हुए नजर आए और दोनों ने लॉन्च किया है यहाँ पर नेटिव लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि रियल वर्ल्ड असेट के लिए किया गया है, यानी कि RWA के टोकनों के लिए दोस्तों। और लैंडिंग प्रोसेस आप नहीं जानते तो भाई लैंडिंग प्रोसेस वही होता है जिसमें लोन दिया जाता है USDT USDC इन तरीके के स्टेबल कॉइनों में लैंडिंग के द्वारा आपको ये लोन मिलता है दोस्तों, और इससे ही ये अपने ब्याज के हिसाब से कमाई करते हैं। और यहाँ पर कह सकते हो मोरफो और यहाँ पर फेरोस नेटवर्क के लिए ये काफी अच्छी न्यूज है आज की। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गए इथेना की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है तो यहाँ पे देखो इथेना ने रेज किया लगभग 12-13%, ये भागा था, अब भी 2-3% जा ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक काफी बड़ी वेल अक्यूमुलेट करती हुई नजर आई है, यानी कि काफी सारा माल अक्यूमुलेट कर रही है। हालांकि इस महीने हमें यहाँ पर अच्छा खासा इंटरेस्ट देखने को मिला, लगभग देख सकते हो कि अब भी इथेना ठीक ठाक ही भाग रहा है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि वेल ने कितना माल खरीदा है वो भी मैं एक बार आपको कंफर्म कर दूं, तो लगभग 1 बिलियन का माल यहाँ पर, यानी कि 1 बिलियन टोकन यहाँ पर खरीदे गए हैं अभी वेल के द्वारा, जो कि एक्यूमुलेट किए गए, यानी कि वेल पे पहले से भी यहाँ पर पड़े हुए हैं काफी सारे टोकन। लगभग कह सकते हो इस वेल को कुछ तो पता चला है जो माल पे माल उठाए जा रहा है। अब इसका हम एक तरीके से चार्ट एनालाइज कर ले तो चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है, जो इस प्रकार से ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन वो वापस आके कप और हैंडल का पैटर्न भी बना सकता है इन फ्यूचर दोस्तों। अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने के बाद वो कुछ इस प्रकार से वापस आता है तो यहाँ पर एक कप के साथ हैंडल का पैटर्न भी बनागा, यानी कि चार्ट अभी ब्रेकआउट देने के मूड में लग रहा है फिलहाल, और न्यूज भी ठीक ठाक ही आई है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई इथेरियम की तरफ से। न्यूज क्या है तो यहाँ पे शार्प लिंक रुक नहीं रहा है और भाई साहब देख सकते हो लगभग रेस कर
चुका है $200 मिलियन और, ताकि इथेरियम की ट्रेजरी को और भी ये बना सके। और कह सकते हो लगभग यहाँ पर इसकी जो ट्रेजरी है वो काफ़ी बड़ी हो गई है और जो लगभग 2 बिलियन की वैल्यू की अभी बताई जा रही है। और यहाँ पर शार्पलिंक गेमिंग ने इतना सारा माल उठा डाला और 200 बिलियन फिर से यहाँ पर रेज कर रहा है। तो कह सकते हो लग रहा है देखने में ये वर्ल्ड की काफ़ी बड़ी, यानी कि कह सकते हो इथेरियम की तो काफ़ी बड़ी ट्रेजरी बनता हुआ नजर आ रहा है। और आज इथेरियम का चार्ट देखे तो कर ले तो चार्ट कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर ये ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा था और वापस मार्केट आई और एक ब्रेकआउट मिला, देन वापस आई। लेकिन ये ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट कुछ इस प्रकार से वापस जा सकती है, लेकिन नीचे आने के जो चांसेस है इसके हमको काफ़ी कम लग रहे हैं फिलहाल। लेकिन ऊपर जाने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट एक बार फिर से नीचे आ चुकी है, क्योंकि मार्केट फिर से यहाँ पर भाई इनफ्लो भी आ रहा है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई मांत्रा नहीं कि ओम टोकन की तरफ से न्यूज क्या है, तो यहाँ पे देखो मांत्रा ने सिक्योर किए हैं लगभग 20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो इसने की है इवेनियम से। जी हाँ दोस्तों, अब ये ग्लोबल RWA पर इकोसिस्टम पर काम करेंगे UAE और US के अंदर। तो यहाँ से ये इन्वेस्टमेंट ली गई है। हालांकि आपको तो मांत्रा टोकन के अंदर आपको देखने को मिला था कि बीच में यार ये क्या गिरा था, 95% गिर गया था, जहाँ पर इसके डेवलपर बुल्डर का नाम भी बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये स्कैम यहाँ पर कंपनी के द्वारा ही किया जा रहा है और वो कुछ सच्चाई निकल के भी आई थी। लेकिन फिलहाल देखो जो न्यूज़ है वो मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी तो भाई 95% गिरने के बाद इसकी हालत कुछ इस प्रकार से हुई है, आप ही देख सकते हो कि यहाँ पर जो चार्ट है वो एनालाइज करने के लिए भी नहीं छोड़ा गया है। यही तो वो न्यूज़, यही तो वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।